आज बुढ़वा मंगल का दिन है, जिसे हम लोग होली के विदाई पर्व के रूप में मनाते हैं। और मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों और हमारे सभी अग्रज बुजुर्ग, हमारी सम्मानीय माताएं बहनें, सबको आज हम लोगों ने यहाँ इनवाइट किया, बुलाया। सबके साथ मिलकर के एक प्रयास हम लोग किए हैं कि हम सबके साथ इस खुशी के त्यौहार को बांटें, सबका स्नेह प्राप्त करें। और सभी लोगों को जो चंदन आज हम लगा रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ के चरणों का चंदन है। तो एक भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद इस काशी के नगरी में रहने वाले ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। सर, ये इस होली में अबीर गुलाल नहीं लगाया जाए, सब इस पंखुड़ियों को गुलाब होली करें, इस पर क्या क्या? इस पे हम कहना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, हमारी सम्मानीय माताएं बहनें हैं, जिनको जो आज अबीर गुलाल जो हमारे मार्केट में आके बिक रहा है, इसमें कई तरह के अबीर गुलाल मार्केट में हैं जो कुछ तो अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे अबीर गुलाल ऐसे हैं जो मिश्रित केमिकल से बनाए जा रहे हैं। उससे लोगों का स्किन भी खराब हो रहा है, कपड़ा भी खराब हो रहा है, और कुछ लोगों को वो चीज बुरा भी लगता है। सर, इस होली में, होली समारोह में सर कौन कौन समुदाय के शामिल है? सर, होली समुदाय में हम तो इनवाइट सारे समुदाय के लोगों को किए हैं। ये बनारस है, बनारस की अलग मस्ती होती है, और बनारस की मस्ती में हम सारे धर्म, सारे संप्रदाय को समाहित करके इस होली के कार्यक्रम को मनाना चाह रहे हैं। और आप यहाँ देखे होंगे कि हमारे मुस्लिम साथी भी कई लोग, मुन्ना खान हमको दिखे थे, हमारे 10 छठ पंचायत के मेंबर हैं, प्रधान हैं, सारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और सारे लोगों के साथ मिलकर के हम लोग जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको कायम करते हुए होली के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे होली पर लोगों को, क्या संदेश चाहेंगे? हमें लगता है कि जो होली का यह त्यौहार है, ये काफी पावन त्यौहार है, पावन पर्व है। आज के दिन हमें एक दूसरे के साथ गिले शिकवे भूल करके उनके साथ मिल करके चलने का संकल्प लेना है, एक दूसरे को खुशी देने का दिन है। तो आज हम तो यही अपील करेंगे कि हम लोग समाज में फैले तमाम कुरीतियों को और अपने अंदर जो भी बुराई है उसको आज त्याग करें, और नए रूप से अपने जीवन का शुभारंभ करते हुए इस देश को, प्रदेश को और अपने इस काशी नगरी को एक ऐसा माहौल दें जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को मनाएं, और जो हमारी कौमी एकता है वो कायम रहे। इसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ आज इस होली को हम मना रहे हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में। ओम नमः पार्वती पते। डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रमुख प्रतिनिधि आरआरजी लाइन्स, प्रदेश सचिव अपना दल यस। जी, आज होली मिलन समारोह एवं इफ्तार पार्टी एक साथ रखी गई, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मानना था कि हम लोग जिस नगर में रहते हैं इसे काशी नगरी कहते हैं, और यहाँ का जो मूल सिद्धांत है कि हम गंगा जमुनी तहजीब को कायम करने का लगातार प्रयास करते हैं। उसी के तहत आज जब छठ पंचायत की बैठक के उपरांत हम लोगों ने होली मिलन का कार्यक्रम बुढ़वा मंगल के अवसर पर रखा है, तो उसी के एक पक्ष जो हमारे छठ पंचायत सदस्य, प्रधानगण और अन्य गणमान्य जन हैं जो मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करते हैं और रोजेदार हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करें, उनको भी अपने इस खुशी के माहौल में अपने साथ लेके आएं। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन 6 बजे के समय पे किया है। दोनों समुदाय की ओर से लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर? आज हम लोगों का जो टारगेट है वो 3 से 4 हजार लोगों के यहाँ शामिल होने का है, जिसमें हमको लगता है कि जो होली मिलन का कार्यक्रम है एक बड़ी संख्या में इसमें लोग शरीक होंगे, शामिल होंगे। और जो हमारा रोजा इफ्तार का पार्टी है उसमें हमारे जो मुस्लिम प्रधान, बीडीसी और उनके समर्थक साथी हैं, लगभग 200 से 300 की संख्या उसमें भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि प्रतिभाग हो, और दोनों समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों जो हमारा एकता का पैगाम हो ये पूरे देश को जाए। हम बनारस की इस धरती से पैगाम देना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस काशी में और देश में अमन चैन कायम होगा। हमारे इस प्रयास का सार्थक सफल एक जो फल है वो आएगा। स्थानीय क्षेत्रवासियों को होली मिलन पर क्या कहना चाहेंगे? होली मिलन आज जो है होली की विदाई का पर्व है, बुढ़वा मंगल के नाम से इस त्योहार को हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने इस त्योहार से मात्र एक अपेक्षा किया है कि यह जो त्योहार है ये खुशियों का और सारे शिकवे गिले को दूर करके एक आपसी भाईचारे की स्थापना का पर्व है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए वही संदेश देते हुए मैं अपने सारे लोगों से, अपने क्षेत्र के वासियों से कहना चाहूंगा कि यदि हमारे अंदर थोड़ी बहुत कटुता किसी मामले का है तो आज के इस त्योहार में आप शरीक हों।
हम लोग एक दूसरे से मिलें जुलें, अपने सारे सिकवे गिले को भूल करके एक अमन चैन का वातावरण इस देश को, इस प्रदेश को, इस जिला को देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अबीर गुलाल के जगह फूल दिखाई दे रहा है। क्या पर्यावरण सुरक्षा के लिए इको फ्रेंडली होली मिलन का त्योहार मना रहे हैं क्या? हमारा आज का जो एक प्रयास रहा, इसमें हम लोगों ने दो तरह का प्रयास किया है। एक तो हमारा था कि हम लोग जो होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें जब हम रोजा इफ्तार पार्टी का भी काम कर रहे हैं, मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो रोजा इफ्तार पार्टी में जो रोजेदार भाई हमारे हैं, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करने वाले हमारे साथी हैं, उनको किसी तरह का दिक्कत न हो, एक तो ये चीज दिमाग में थी। तो हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ जो भस्म होता है, वहां से उसको प्राप्त करके एक प्रसाद के रूप में अपने लोगों को समर्पित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। ये जो हम लोग आज चंदन लगा रहे हैं, जिसको आप चंदन के रूप में देख रहे हैं, ये मूल रूप से भगवान भोलेनाथ जो हमारे काशी के मूल देवता हैं और पूरे दुनिया के लोग उनको पूजते हैं, उनका प्रसाद है। वहां से हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है और अपने इस चंदन में के लेप में उसको हम अपने लोगों को समर्पित कर रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद भी हम सब पे बना रहे। और इको फ्रेंडली का जो चर्चा है, या हम लोग जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण निश्चित तौर पे बचाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। और रंग गुलाल लगाते समय या जब हम होली का त्योहार मनाते हैं, तो हमें दूसरे के इच्छा का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या सामने वाला क्या चाह रहा है, उसका इच्छा क्या है। हम ऐसा कोई रंग या ऐसा कोई काम उस समय न कर दें उसके साथ कि उनके दिल को, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे। जो हमारा मूल प्रयास है वही छूट जाए। हम चाहते हैं कि इससे हमारा प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, हम एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें। तो इसी को ध्यान में रख करके, पर्यावरण को ध्यान में रख करके, अपने लोगों की इच्छा को ध्यान में रख करके ये प्रयास आज किया गया है। हम लोग फूलों की होली खेल रहे हैं और भगवान के भस्म को चंदन के रूप में लोगों को प्रसाद के रूप में लगा रहे हैं।